Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ सबसे अच्छा पेड़। राइट। और इससे पहले एक एक्टिविटी है घिस घिस। इसमें हमें क्या करना है कि तुम्हें चाहिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे को चाहिए 5-6 कागज, अलग अलग मोम के रंग। राइट। वैक्स कलर लेने हैं और हमें 5-6 कागज चाहिए। अब करना क्या है, कैसे करना है, अलग अलग पेड़ चुनो, अलग अलग पेड़ों को चुन लो, चूज कर लो, जैसे केला, बबूल, आम, बांस, नारियल, जामुन, या इसके अलावा भी कोई पेड़ हो सकते हैं जो आपके घर के आसपास हों। अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज रखो। तना क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो जड़ से और टहनियों से बीच में होता है, जो पेड़ को संभाले रखता है, उसे तना बोलते हैं। तो तने पर एक कागज को रख दो, यानी यहाँ पर एक कागज रख दो, उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिसो। उसको रख दिया कागज को और उसके बाद ऐसे ऐसे करके उस पर रंग को घिसिए। तुम्हारे कागज पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई ना। अब होगा क्या जब आप उसे कलर करेंगे, तो जो उसकी, जैसे हमने अभी कॉइन्स को किया था, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि कॉइन की छाप आ गई थी। ठीक उसी प्रकार इसमें भी पेड़ के छाल की छाप आ जाएगी। इसी तरह दूसरे पेड़ों के साथ भी करो। तो अलग कागज रखो और अलग कलर से उस पर भी कलर करो या उसे घिसो रंग को। अब इन कागजों को अपनी कॉपी पर चिपकाना मत भूलना और उस कागज को आप अपनी नोटबुक में चिपकाएं और नीचे लिख दें कि कौन से पेड़ का छाप है। राइट। अब बच्चों को बताएं कि यह चित्र बिहार की मधुबनी शैली में बना है और जो ये चित्र आप देख रहे हैं ना, जो बना हुआ है, ये केले का पेड़, ये बिहार एक जगह है, उसमें मधुबनी जगह है, उसकी वहाँ के लोगों के द्वारा इस तरह से केले के पेड़ को बनाया जाता है। ये वहाँ की कला है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। राइट। तो ये करेंगे और उसके बाद हम ये पाठ पढ़ेंगे जो ये अगला है, सबसे अच्छा पेड़। ये कहानी है 3 भाइयों की जो एक बार अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। ये कहानी आपको न सिर्फ इन 3 लोगों की कहानी सुनाएगी, बल्कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कई सारे पेड़ों की विशेषता या क्वालिटी के बारे में भी पता चलेगा। राइट। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं उन पेड़ों की विशेषताएं, तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी, छाह में छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। ये तीनों भाई आम के पेड़ के छाया में बैठे थे और आम तोड़कर आम चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए, अब आम की तारीफ कर रहा है, आम के पेड़ की। वो क्या कह रहा है कि अगर आम कच्चे होंगे तो हम उसका अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे, जिसे हम अमचूर भी कहते हैं, है ना। तो उसको सुखाकर रख देंगे और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। ठहर गया मतलब रुक गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। गुजरा मतलब निकल रहा था, मतलब आसमान में काले बादल आ गए। टप टप पानी बरसने लगा और बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। अब उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। साये मतलब उसकी छाया में, वो उसके नीचे आ गए। उसकी शरण में मतलब उसके पास
आ गए या उसको अपने ऊपर रख लिया जिससे कि कोई भी पानी में नहीं भीगा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद एक एक केला भी खाया। अब उन्होंने क्या करा, जो केले का पत्ता था उसको चीर कर 2 हिस्से कर लिए। उसमें एक हिस्से में उन्होंने क्या करा, खाना रखा और उसमें रखकर प्लेट की तरह उसमें उस पत्ते का इस्तेमाल करके खाना खाया और उसके बाद उन्होंने केले तोड़कर भी खाए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। तो अब आपने देखा केले के पेड़ की क्या क्या खासियत थी। उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उसको ओढ़ा भी जा सकता है, प्लस उस पर रख के खाना खाया जा सकता है। साथ ही साथ उन केलों को बाजार में बेचा जा सकता है, केलों से सब्जी बनाई जा सकती है ना। और अगर हम उस केलों को बाजार में बेचेंगे तो जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल बाकी चीज़ों में भी किया जा सकता है। अब कहता है, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। जटाएं मीन्स जो नारियल के ऊपर बाल होता है ना, चुटियां जैसी, ठीक है ना, वो साफ कर दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां और नारियल के पेड़ की जो छाया थी बहुत थोड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो लंबा होता है, खूब ऊंचा होता है, तो उसकी छाया पूरी नीचे नहीं आ पाती। तीसरे भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। जो तीसरा भाई था बैठकर सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो वो सोच रहा है ये सारी चीज़ें। अब वो कुछ और पेड़ों के बारे में भी सोच रहा है। और क्या क्या कौन कौन से पेड़ों के बारे में सोच रहा है, ध्यान से देखिए और उनकी क्या विशेषता है वो देखिए। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। दातुन मीन्स क्या होता है, उसकी लकड़ी को तोड़कर उससे दांत साफ किए जाते हैं, ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसे दातुन बोलते हैं। उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। अब छाल क्या होती है, जो पेड़ का तना होता है ना, उसके ऊपर की जो खाल होती है, जैसे हमारे शरीर में हड्डियों के ऊपर मांस और मांस के ऊपर फिर स्किन होती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ों के ऊपर भी छाल होती है। तो उस छाल पर एक चीरा लग जाता है। जब अगर हमारी स्किन कट जाती है तो खून निकलने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब पेड़ों की कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी, जैसे रबड़ का बता रहा है कि उसकी छाल को अगर काटते हैं तो सफ़ेद रंग का दूध निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या कहता है कि चीरे के तले मतलब नीचे मैं एक प्याला रख देता। प्याला मीन्स कटोरी रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता और जो वो पेड़ से दूधिया मतलब दूध के जैसा, यानी दूध के रंग का जो रस निकलता उसे प्याले में भर देता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रस को पकाया जाता है और उसके बाद उसे रबड़ बना लिया जाता है। रबड़ में बेच देता। रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो यानी कि रबड़ का पेड़ कितना उपयोगी है, हमें इससे ये पता चला। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। यानी कि जो भी जटाएं होती हैं नारियल की, उससे मोटी मोटी रस्सियां बन सकती हैं और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। उन डोरियों से चटाई बन सकती है। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ।
मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ, और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा, खोपरा मीन्स गोला, कहीं कहीं से खोपरा भी बोलते हैं, खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। जब वो नारियल सूख जाता है तो क्या बनता है? गोला। खोपरे को पेर कर मीन्स पीस कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और इतनी कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। तो नारियल का तेल कई चीज़ों में उपयोगी होता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? ये प्रश्न छोड़ दिया और ये कहानी लिखी थी जे भारत दास ने। तो ये कहानी थी, इसका उद्देश्य था कि हमें अलग अलग पेड़ों के बारे में जानकारी मिले कि कौन सा पेड़ किस उपयोग में या किस काम के लिए आता है, और तीन भाई कैसे कैसे अलग अलग पेड़ों के नीचे अपनी झोपड़ी बनाते हैं। मुझे आशा है ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इसके अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हें करते हैं। ज़रा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? कौन सा मौसम रहा होगा? कैसे पता चलेगा? अब अगर कहानी शुरू से याद करो तो उसमें लिखा है कि गर्म धूप थी। अब गर्म धूप हमें कब लगती है? गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में भी कभी कभी धूप गर्म हो सकती है ना? तो अब कैसे पता चला कि गर्मियों के मौसम रहा होगा या सर्दियों का? अब अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आम के पेड़ की बात की गई है और मीठे पके हुए आम के बारे में बात हो रही है, और बरसात भी हो रही है। तो ये कौन सा है? आम किस मौसम में मिलता है? वेरी गुड, गर्मियों के मौसम में। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों भाई ज़रूर गर्मियों के मौसम में ही घर की तलाश में निकले होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? भाई हमें उसी से पता चला कि क्योंकि पाठ में गर्म धूप और आम के बारे में लिखा है, तो हमें समझ में आ गया कि वो गर्मियों की बात कर रहे हैं। कौन सा महीना होगा? महीना अगर हम देखें तो गर्मियों में बरसात भी हो रही है, तो वो महीना लगभग मई, जून या जुलाई में से कोई एक हो सकता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? वो कहाँ रहते होंगे? भाई अपने जो पापा के साथ या अपने दादाजी के घर में वो रहते होंगे, है ना? अब वो नेक्स्ट कहता है कैसे चुनोगी? आप ये कैसे चुनोगे? क्या क्या चुनेंगे? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? नीचे कुछ समय दिया गया है कि किस वक्त का समय है, तो उसका इसलिए आप किस पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए तो केले के पत्ते से बढ़िया क्या होगा, क्योंकि वो बड़ा होता है ना? बारिश में भीगते समय छाते की तरह है, तो वो उसमें भी हम केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए किसी भी फूल का एक छोटा सा पत्ता है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए सबसे अच्छा पत्ता होता है ढाक, एक पेड़ होता है जिसमें टेसू के फूल लगते हैं, तो टेसू के फूल पेड़ के लिए। और गर्मियों से परेशान होकर पंखा करने के लिए तो कोई भी चौड़ा पत्ता जो हो सकता है, जिसमें बड़ा सा चौड़ा सा, जैसे अरबी का पत्ता भी होता है ना? तो कोई भी चौड़ा पत्ता हम लेकर पंखे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या लगाओगी? कहाँ लगाओगी? वो कहता है तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वह पेड़ क्यों लगाना चाहती हो? अब उसको यहाँ भरना है। वो कहता है कि मैं अपने बगीचे में कौन सा पेड़ लगाऊंगी? जो भी आपका फेवरेट पेड़ हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इससे मुझे मीठे मीठे और रसीले आम खाने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको जो पसंद है आप उसका पेड़ लगा सकते हैं, और क्यों लगाना चाहते हैं आप वो पेड़, वो भी आप लिख सकते हैं। अब कहता है पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। अब यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दी गई हैं, राइट, और यहाँ पर कुछ उन पत्तियों के बारे में लिखा है, आपने उन्हें मैच करना है। जैसे सबसे पहला कहता है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। लंबी है, पतली है, ठीक है ना, और आगे से नुकीली भी है। तो कौन सी पत्ती लग रही है ऐसी? तो कौन सी है जो आगे से नुकीली है और लंबी है? तो ये लंबी पत्ती है और आगे नुकीली सी है। ऐसी पत्ती तो बहुत सारी होती हैं। वैसे जो अगर हम इस पाठ के हिसाब से जाएं तो आम की पत्ती हो सकती है, इसको मैच कर देंगे यहाँ पर, यहाँ हम आम लिख सकते हैं।
राइट। अब वो नेक्स्ट कहता है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। वो कौन दिख रही है आपको नीचे से गोल? ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये दिख रही है हमें नीचे से गोल दिखाई दे रही है और आगे से नुकीली होती जा रही है। ऐसी पत्ती अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पीपल का पत्ता जो होता है वो देखेंगे नीचे से गोल की तरह होती है और आगे से नुकीली, तो उसको मैच कर सकते हैं। जिसके किनारे लहरदार हैं। अब जिसके किनारे लहरदार होते हैं, ये देख रहे लहरदार दिख रहे हैं, ये किसके हैं? केले के पत्ते। इसे मैच कर देंगे। और वो कहता है गोल पत्ती। ये गोल पत्ती आपको अक्सर पानी में मिलेगी, जो पानी का पौधा होता है। यहाँ पर कमल की पत्ती है ये, तो उसको यहाँ से मैच कर सकते हैं। राइट। आओ बने खोजू। खोजू मीन्स जो खोज करते रहते हैं, तो आइए खोजी बनते हैं। वो कहता है रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। जब हम रबड़ की पेड़ की छाल को काटते हैं तो उसमें वाइट से कलर का दूध के रंग का रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ करने पर दूधिया रस निकलता है। आप और कौन कौन से ऐसे पत्ते हैं जिन्हें तोड़िए तो उसमें से दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाइए और जो अगर वो मिल जाते हैं, आपको पता चलता है उनके नाम और उसके बाद आपको पत्ते मिल जाते हैं, तो आप उसको सुखाकर अपने नोटबुक में भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहला कहता है जिसने, वो कहता है अब पत्तों को सुखाकर चिपकाइए जिनसे दूधिया रस निकलता हो। कौन सा है? इसको बोलते हैं एक आँख का पेड़ बोलते हैं। अक्सर वो पूजा में भी काम आता है। उसके वाइट से पत्ते, टहनियाँ, और ग्रीन से चौड़े चौड़े से उसके पत्ते होते हैं। जब उस पत्तों के या टहनी को तोड़ो तो उसमें से भी वाइट वाइट का दूध जैसा निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आँख का पेड़। राइट। उसे कहते हैं जो चिकनी होती हूँ। ऐसी पत्तियाँ जो चिकनी होती हैं। बहुत सारी पत्तियाँ हैं जो एक तरफ से चिकनी, जैसे सदाबहार एक फूल होता है जो आपके घरों में भी गमलों में भी लगता है, वो बड़ा चिकनी उसकी पत्तियाँ होती हैं। इसी प्रकार आप और भी पत्तियाँ ढूंढ सकते हो जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनकी नसें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। उनमें से पीपल का पेड़ भी एक ऐसा है जिसकी पत्तियों की जो धारियाँ होती हैं हमें साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। इसके अलावा कई सारी बेलें ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियों में आपको नसें दिखाई देती हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी पत्तियाँ मिलती हैं तो उन्हें सुखाकर अपने नोटबुक पर चिपका सकते हैं। अब वो कहते हैं कैसे पढ़े नाम। इनके नाम कैसे पढ़े हैं? तो हम कहते हैं हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातुन। अब दातुन का क्या काम होता है? वो दांतों को रगड़ने के काम आती है, इसलिए दातुन बोलते हैं। छिलनी, क्योंकि वो छिलने के काम आती है, चाहे वो चाकू में हो चाहे वो आपका कटर हो। मथनी, मथने के काम आती है दूध को, तो इसलिए उसे मथनी बोलते हैं। अब कहते हैं पहचानो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। अब आपने पहचानना है कौन सी चीज किससे बनी है। ये क्या है? मिटानी। हिंदी में बोलते हैं इरेजर को मिटानी। तो ये रबड़ है, रबड़ से बनी है। ये रस्सी किससे बनी है? नारियल की जटाओं से बनी है। ये मैट भी या तो कपास, कपास क्या होता है? रुई होती है, रुई से बनी, रुई के धागों से बनी है, या फिर ये रस्सी से ही बनी हो सकती है, जटाओं से। ये रबड़ से, और ये बांस की फंचकों से या बांस के पतली पतली लकड़ियों से। राइट। अब वो क्या कहता है? तुलना करो। तुलना मीन्स कंपैरिजन करना है कि वो अच्छा है या ये ऐसा है या वो वैसा है, इसे कहते हैं तुलना करना। जैसे सही जगह पर टिक का निशान लगाइए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा, इसकी राइटिंग अच्छी है, ये कपड़े अच्छे से पहनता है, तो ये क्या हो गई? कंपैरिजन या तुलना हो गई। तो ऐसे ही आपने बताना है। सबसे घना, अब ये 3 चीज़ें दी गई हैं, नारियल, आम या केला। अब इन तीनों में से सबसे घना पेड़ कौन सा है? वो होता है आम का। सबसे ऊंचा कौन सा होता है? नारियल का। चढ़ने में सबसे आसानी किस में होती है? आम के पेड़ में। सबसे मोटा तना किसका होता है? आम का। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले के। सबसे मीठा फल कौन सा है? आम। फल खाना सबसे आसान है, कौन सा फल ऐसा है जिसे खाना सबसे आसान है? वो है केला भी है, आम भी है। आपको जो लगता है आप उसे टिक कर सकते हैं। राइट। अब वो कहता है कुछ और फलों के नाम लिखो। कुछ और फलों के नाम कौन कौन से? जो गुठली वाले, जो गुठली वाले फल हैं उनको यहाँ लिख देंगे, बिना गुठली वाले यहाँ पर लिखेंगे। ये आप खुद करेंगे। राइट। अब वो कहता है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता।
अब आपने बता सकते हैं तो इजीली आप भी कौन कौन से फल हैं जिन्हें छिलके के साथ नहीं खा सकते। जैसे कि केला ही है, केले को आप छिलके के साथ नहीं खा सकते। अनार है, उसे भी छिलके खाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही और भी कुछ फलों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब वो कहता है कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फल हैं, जैसे आम है वो सिर्फ गर्मियों में मिलता है ना। संतरा जो है वो भी वेरी गुड गर्मियों में आता है ना, लेकिन सर्दियों में भी वो मिलता है। और उसके अलावा और कौन कौन से फल हैं जो कि आपने देखे हैं कि कुछ ही मौसम में आते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपको साल भर मिलते हैं, जैसे कि सेब, केला, अनार, है ना। ऐसे ही आपने कुछ और फल भी यहाँ पर लिखने हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, सबसे अच्छा पेड़। मुझे आशा है कि आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.